श्री मूलाराम जी पूर्व जिला उप प्रमुख और इस कमेटी के संरक्षक श्री अर्जुना राम जी उप प्रधानाचार्य और कमेटी के संयोजक श्री हंजारी राम जी अध्यापक और इस कमेटी के अध्यक्ष मंच पर आए और सरस्वती पूजन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करवाएं। हार अपनी खुद को कबूलने नहीं दूंगा, बेहोशी में आज तुझे भूलने नहीं दूंगा। अपनी तालियों से इस मंच को हौसला देते रहना। सच कहता हूँ आज का दिन तुम्हें भूलने नहीं देंगे। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे तुझसे हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। शरण में हमें प्यार दे माँ। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें प्यार दे माँ। हे शारदे हम भी तो जाने विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ।
हाथों में वीणा मुकुट सिर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे माँ। मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजाला का परिवार दे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दिया। पावन किया दरबार को आपने, दीप जलाकर आगाज कर दिया। माँ शारदा की वंदना के साथ ही इस प्रतिभा सम्मान सम्मेलन में पधारे हुए अभी रानीवाड़ा नगर पालिका के चेयरमैन श्रीमती जेडी देवी राणा और चेयरमैन प्रतिनिधि श्री मफाराम जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब आपसे आग्रह करना चाहूंगा, राष्ट्रगान के लिए आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रदर्शित करेंगे। जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उजल चलति तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाए। जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय 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 हे, जय हिंद।
पानी न हो तो नदियां किस काम की, आंसू न हो तो आंखें किस काम की, दिल न हो तो धड़कन किस काम की, अगर हम अपने समाज के काम ना आए तो हमारी जिंदगी किस काम की। इसी भावना को ध्यान में रखकर हमारे रानीवाड़ा पंचायत समिति के समस्त कर्मचारियों ने प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए एक पहल की, जिसका कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। आदिवासी भील समाज शिक्षा समिति के प्रतिभा सम्मान सम्मेलन में आप पधारे हुए सभी जनप्रतिनिधिगण, प्रतिभाएं, समाज के युवा बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एक बार फिर से। आज इस पावन अवसर पर इस समारोह का हिस्सा बनना अपने लिए खुद के लिए गर्व का क्षण है और ऐसे क्षण बार बार नहीं आते। इस प्रकार के सम्मेलन की हमारे समाज के वरिष्ठ शिक्षकों ने पहले भी बहुत प्रयास किए थे, लेकिन उनका प्रयास अब जाकर फलीभूत हुआ है। तो हमारे से ज़्यादा हमारे जो वरिष्ठ बुजुर्ग विद्वान हैं उनको बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि उनका एक सपना था और वो आज इस रूप में आपके सामने सफल होता जा रहा है। एक बार पुनः मैं पांडाल में विराजमान समस्त मेहमानों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मेहमान है श्री राजेश कुमार जी गोयल, जिला प्रमुख जालोर। अभी किसी निजी कार्यवंश वो भी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हुए। उसके पश्चात हमारे मेहमान है श्रीमती जेठी देवी, चेयरमैन नगर पालिका रानीवाड़ा। आप मंच पर पधारे, आपका स्वागत किया जा रहा है। श्रीमती जेठी देवी, चेयरमैन नगर पालिका रानीवाड़ा। स्वागत करेंगी जोशना कुमारी, छात्रा जोशना कुमारी। छात्रा जोशना कुमारी। आपका शिक्षा समिति की ओर से स्वागत किया जा रहा है। मेहमानों की अगली कड़ी के अंदर है लहरा राम जी महंत मठ, रामदेव मठ डूंगरी अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह पर रणछोड़ा राम जी महाराज वाल्मीकि आश्रम रानीवाड़ा, आप मंच पर पधारे और इनका स्वागत करेंगे। हमारी जो शिक्षा समिति है, इस शिक्षा समिति के संरक्षक श्री तोलाराम जी, पूर्व सीबीओ रानीवाड़ा, श्री तोलाराम जी, आप मंच पर पधारे और मेहमानों का बहुमान करें, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके मुताबिक हमारा जो मेहमान है एक भगवान का रूप होता है, अतिथि देवो भव। तो आप हमारे बीच से पधारे हैं तो स्वागत करने का हमारा फर्ज बनता है। इसी कड़ी के अंदर, स्वागत की कड़ी के अंदर आगे में मेहमान साध्वी पंखुबाई, माधव आश्रम डोंगरी, साध्वी पंखुबाई, माधव आश्रम डोंगरी। तो इनका स्वागत करेंगी छात्रा अणसी कुमारी, छात्रा अणसी कुमारी मंच पर आए।
अब साथ ही इस कमेटी को संचालित करने वाले खास हमारे कर्ता धर्ता जो कमेटी के संरक्षक भी माने जाते हैं, उनका संरक्षक है श्रीमान तोलाराम जी। हाँ, श्रीमान तोलाराम जी। हाँ। इनका सम्मान करेंगे श्रीमान अर्जुन संरक्षक महोदय, संयोजक महोदय। श्रीमान तोलाराम जी का स्वागत करेंगे संयोजक श्री अर्जुन राम जी। ताली बजा के इनका स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में हमारी इस कमेटी के संरक्षक श्रीमान मूलाराम जी। श्रीमान मूलाराम जी, आप मंच पर पधारे और आपका स्वागत करेंगे हमारे इस कमेटी के अध्यक्ष अंजारी राम जी सूरजवाड़ा। अंजारी राम जी सूरजवाड़ा। हमारे संरक्षक के रूप में श्रीमान गोमा राम जी प्रधानाध्यापक ऑलरेडी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है, जब भी हमारे बीच से पधारेंगे उनका स्वागत करेंगे। भगू राम जी प्रिंसिपल वरेठा। उसके पश्चात हमारे संरक्षक के रूप में है मोहन लाल जी प्रधानाध्यापक दानीवाड़ा। हमारे बीच में शायद अभी उपस्थित नहीं है, इनका आप मोहन लाल जी प्रधानाध्यापक, हाँ पधारिए साहब। हम तहे दिल से आपका इस मंच से स्वागत अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करेंगे। हाँ, मैं इनके सम्मान के लिए स्वागत के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान भगूराम जी प्रिंसिपल वरेठा। श्रीमान भगूराम जी प्रिंसिपल वरेठा, आप आए और हमारे पूर्व सेवानिवृत्त साथी है, अधिकारी रह चुके हैं, उनका सम्मान करेंगे। हाँ, हमारे वरिष्ठ साथी सेवानिवृत्त धोखाराम जी रामपुरा। हमारे वरिष्ठ साथी सेवानिवृत्त धोखाराम जी यदि उपस्थित हों तो आप मंच पर पधारे और आपका स्वागत करेंगे वचनाराम जी अध्यापक डीगांव। हाँ, जब भी हमारे बीच में ये मेहमान पधारेंगे उस समय हम आपका स्वागत करेंगे। अगली कड़ी के अंदर आपके सामने एक स्वागत गीत है प्रस्तुत किया जा रहा है। नन्ही मुन्नी बालिका आज उधर से पधारी है, मंच पर आए। स्वागत गीत। हाँ, हमारे बीच में पधारे मेहमान पुनः मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब इस पांडाल के अंदर यदि कोई आज राशि अंशदान के रूप में देना चाहे तो हमने यहाँ पर 3 काउंटर स्थापित किए हैं। काउंटर नंबर 1 जो ठीक मंच की दाईं ओर है, उससे आगे काउंटर नंबर 2 और बाईं ओर काउंटर नंबर 3।
बालिकाओं द्वारा स्वागत की गीत के माध्यम से आपके सामने बहुत ही अच्छी प्रस्तुति पेश की। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे। कार्यक्रम की इन बालिका ने जो मंच के ऊपर है अपना नृत्य प्रस्तुत किया है, हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ से इन बालिकाओं को 200 रुपये इनाम स्वरूप दिया जा रहा है। बालिकाएं यहाँ आए मंच पर और अपना इनाम ले जाए, इनाम की राशि वो ले जाए। हाँ, एक आ जाओ बेटा। हाँ, 500 रुपये भंवरलाल जी अपने सोनपुर समाज के जो अध्यक्ष है उनकी तरफ से 500 रुपये इनाम स्वरूप इन्हीं बालिकाओं को दिया जा रहा है। 500 रुपये पूर्व सीबीओ तोलाराम जी की तरफ से। हाँ, 200 रुपये प्रिंसिपल साहब भगुराम जी मरेठा की तरफ से। हाँ, अगली कड़ी में कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कमेटी के संरक्षक और प्रधानाचार्य श्री अर्जुनाराम जी। हाँ, बालिका है इसी गीत के ऊपर ही इनको पूर्व उप जिला सेवानिवृत्त अध्यापक आज 100 रुपये दिए जा रहे हैं। अगला जो अपना कार्यक्रम रहेगा उसमें इस आयोजक कमेटी के संयोजक उप प्राचार्य श्रीमान अर्जुनाराम जी राणा से मैं निवेदन करूंगा कि वो इस भव्य आयोजक का पूर्ण विवरणित बातों से आपको लाभान्वित करेंगे। श्रीमान अर्जुनाराम जी राणा संयोजक। धन्यवाद महोदय। प्रतिभावान सम्मान समारोह 2024 आदिवासी भील समाज शिक्षा समिति रानीवाड़ा की तरफ से ये आयोजित किया जा रहा है। आपके स्वागत के रूप में दो बात कहना चाहूँगा। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। आपकी दुआएं पाने को हर शख्स यहाँ बेकरार था। अब आई है वह घड़ी जिसका मुद्दत से इंतजार था, जिसका मुद्दत से इंतजार था। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज का अवसर बड़ा निराला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। आज यहाँ नूर बरसने वाला है। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी मेहनत करना नहीं छोड़ते हैं। सम्मानीय मंच, आज के इस प्रतिभावान सम्मान समारोह 2024 जो रानीवाड़ा की पुण्य धरा पर आयोजित किया जा रहा है, इस समारोह के अंदर शिरकत करने वाले समस्त मेहमानों का मैं इस मंच से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इस समारोह में पधारे हमारे महंत रणछोड़राम जी महाराज, साध्वी पंखुबाई, समाज के सम्मानित पंच पटेलगण, कर्मचारी एवं अधिकारीगण, मातृशक्ति, युवा शक्ति, समारोह के मुख्य आकर्षक जो आज रखा गया है। आज के प्रतिभावान जो विद्यार्थी है उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी जो आयोजक कमेटी है उस कमेटी के उपलक्ष्य में दो बात कहना चाहूँगा। मैं अकेला चला था जानिब ए मंजिल मगर, मैं अकेला चला था जानिब ए मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया और कारवा बनता गया। एक दिन मन में उठे भाव ने मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि कुछ नया किया जाए। भाव ने मस्तिष्क में पहुंचकर विचार का रूप धारण किया कि क्यों न समाज की प्रतिभाओं को तराशा जाए। बात लबों पर आई,
साथियों को बताया, साथियों से जोश मिला कि यह तो एक पुण्य का काम है और इस काम के अंदर हम भी आपके साथ में शरीक हो रहे हैं। तो इस तरीके से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 16, इस तरह साथियों का कारवा बढ़ता गया। साथियों के साथ मिलकर समर्पण, संकल्प और सहयोग से रात दिन तन, मन, धन और समय की परवाह किए बगैर लगातार 1 महीने के कठिन परिश्रम की बदौलत मेहनत रंग लाई और हम इस स्टेज तक पहुंचे। मन के भाव और मस्तिष्क के विचारों को साकार रूप देकर आज हमने आपके सामने प्रतिभा सम्मान समारोह के रूप में प्रस्तुत किया। संयोजक मंडल के जीवन का सपना साकार हुआ, जो काफी समय से हमारे दिलो दिमाग में बात अखर रही थी कि क्यों ना हमारे समाज के अंदर भी इस प्रकार की जो प्रतिभा है, उन प्रतिभाओं को तराश करके उन आगे लाया जाए। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा समस्त संयोजक मंडल के मेरे साथियों का, जिन्होंने अपनी लगन, जुनून और जज्बे के साथ समारोह को सफल बनाने में अपना सब कुछ समर्पित कर योगदान दिया। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ पांडाल में विराजमान समाज के बड़ेरा पंच पटेलों को, युवा शक्ति को, जनप्रतिनिधि गणों को, मातृ शक्ति को, जिन्होंने कदम कदम पर हमारा मार्गदर्शन कर हौसला बढ़ाया, हमारे मनोबल को गिरने नहीं दिया, अपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी। मैं दिल से आप सभी को साधुवाद अर्पित करता हूँ। आयोजक मंडल के लिए 2 शब्द। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, उनके फैले ये पंख बोलते हैं, उनके फैले ये पंख बोलते हैं। वो शख्स रहते हैं खामोश, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सम्मानित होने वाले प्रतिभाशाली होनहार विद्यार्थियों को मैं संदेश देना चाहूंगा कि हमारा जो ये मस्तिष्क है, ये हमारे इस शरीर का मालिक है, इसका स्वामी है, इसका भगवान है। इसकी खुराक शिक्षा रूपी पढ़ाई लिखाई, सामाजिक, राजनीतिक, भौतिक, आध्यात्मिक ज्ञान है। शिक्षा अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है, सच्ची साहित्य किताबों को पढ़ने से प्राप्त होती है, माता पिता और सच्चे गुरु से प्राप्त होती है, जिसके माध्यम से हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। पिता से बड़ा कोई इस दुनिया के अंदर मार्गदर्शक नहीं है। पिता की हर कही हुई जो बात है, उनको आप अपने जीवन के अंदर उतारे। माँ से बड़ी इस संसार के अंदर कोई दुनिया नहीं है, उनका सम्मान करें। भाई से बड़ा इस जीवन के अंदर कोई सलाहकार नहीं है, उनकी बातों को भी आप अवश्य माने। और बहन से बड़ा कोई इस दुनिया के अंदर शुभ चिंतक नहीं है, जो हर समय आपकी परवाह करती है। किस्मत सिर्फ और सिर्फ मेहनत से बदलती है। किसी को देखकर जलने से किस्मत नहीं बदलती है, उससे तो उल्टा हमारा ही नुकसान होता है। अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दूर करें। एक बार कमजोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कोई भी मंजिल है उसको पा सकते हो। क्यों कहा गया है, जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ में करो, प्रेम करो तो मीरा के जैसा, प्रतीक्षा करो तो माता सबरी की तरह, भक्ति करो तो हनुमान की तरह, और यदि शिष्य बनो तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनो तो स्वयं कृष्ण की तरह। ये सारे रिश्ते हैं, उन रिश्तों को हमें निभाना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि शिक्षा का दरवाजा वह दरवाजा है जिसे खोलकर
आप तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हो। किताबें खुद चुप रहती है, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसको बोलना और लड़ना सिखा देती है। जीवन की सबसे महंगी वस्तु है आपका वर्तमान। वर्तमान को आप यूं ही हंसी मजाक में नहीं खोए, कि आपका वर्तमान का जो भविष्य है, ये जो वर्तमान है, ये वर्तमान ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति से भी हम उसे नहीं खरीद सकते। इसलिए आप वर्तमान को पकड़े रखें। आपका लक्ष्य सर्वोपरि हो, इस बात की आकांक्षा है आपके दिलो दिमाग के अंदर होनी चाहिए। फिर आलोचना हो, चाहे विवेचना हो और प्रशंसा हो, ये कोई भी आपके सामने मायने वो नहीं रखती है। इसीलिए वक्त पर पसीना नहीं बहाते, वो बाद में आंसू जरूर बहाते। तो समय की जो कीमत है, इस कीमत को हमें अवश्य पहचानना चाहिए। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से देखा जाता है, शिक्षा को मार्क्स से देखा जाता है, और सम्मान है वो पैसा दे करके दिया जाता है। दुनिया उल्टी है, लेकिन इस रंग के अंदर आपको नहीं रंगती। अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य की तरफ आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। जिस प्रकार से कहा गया है कि लोहे को कोई बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन उसका अपना जंग ही बिगाड़ सकता है। तो आप अपना भविष्य खुद बिगाड़ सकते हो, और यदि समय के साथ में चलते रहे तो ये भविष्य है, इस भविष्य को आप निखार सकते हो, और आने वाला समय है, उस समय को आप बड़ा सुंदर है वो बना सकते हो। धंधे करने के भी बड़े कुछ असूल होते, जैसे हल्का कोई बेचता है तो हर रोज उस व्यापारी को नया ग्राहक ढूंढना पड़ता है, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं होती है। और यदि क्वालिटी बेचोगे तो ग्राहक है वो आपके पीछे आएगा, आपको ढूंढता फिरेगा। अतः आप क्वालिटी बनो। कलाम साहब ने बात कही है, आज जीवन में याद रखें, कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होगा। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो अंत तक परिश्रम करते हैं। हमारे ये जीवन है, ये पूरा जीवन एक इंटरव्यू से भरा है, एक साक्षात्कार के रूप में भरा है। उनके बारे में मैं आपको 4 बातें बताना चाहूँगा। कि सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है, कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। यदि इस बात से दूर रहोगे और सिर्फ अपने काम से मतलब रखोगे तो जीवन में बहुत आगे जाओगे। दूसरी बात है, हमेशा खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू कर दे। खुद को स्पेशल समझना है, क्योंकि भगवान ने इस धरती पर किसी को भी फालतू समझ करके नहीं भेजा है। इसलिए समय की कदर को जाने, अपने लक्ष्य को आप समझें। तीसरा असूल है, जिंदगी में कभी भी किसी को बेकार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि बंद पड़ी जो घड़ी है वो भी दिन में 2 बार सही समय उस सही समय को व्यक्त करती है। चौथी बात है, यदि ख्वाहिश कभी मत करना कि हर कोई आपकी तारीफ करे। ये आशा मत रखना कि हर व्यक्ति है वो आपकी तारीफ करे, इस भुलावे में नहीं रहे। बस इतनी ख्वाहिश करना कि आपके माँ बाप को आपके ऊपर नाज होना चाहिए, आपके ऊपर नाज होना चाहिए। इस बात की ख्वाहिश है वो अवश्य अपने मन के अंदर आप पालें। अंत में कहना चाहूँगा कि कलम की ताकत है वो दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। एक रोटी खाओ, लेकिन अपने उपस्थित अभिभावकों से कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को स्कूल अवश्य भेजें। आप सभी सज्जनों ने मुझे इस मंच से विचार रखने का जो अवसर प्रदान किया, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। समारोह के सफल आयोजन की कामना करता हूँ। पुनः आयोजक मंडल एवं आप समस्त महानुभावों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आप सभी ने अपना कीमती समय निकालकर समारोह में शरीक हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में 2 शब्द कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मत सोच कि तेरा सपना सच क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना सच क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता।
जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। धन्यवाद। धन्यवाद। इस भव्य समारोह के संयोजक श्रीमान अर्जुना राम जी राणा, उप प्राचार्य रानीवाड़ा, इनके अपनी वाणी द्वारा बहुत ही अच्छी बातें बताई गई और जो भी इस कार्यक्रम की रूपरेखा थी वो सर ने अपनी वाणी से आपके सामने प्रस्तुत की गई। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब अगला जो कार्यक्रम है वो है सांस्कृतिक नृत्य, जिसमें गीत के बोल है शुभ दिन आयो। लता एंड पार्टी आए और अपना कार्यक्रम पेश करें। लता एंड पार्टी अभी हमारे बीच में जो आज के मुख्य मेहमान के रूप में पधार चुके हैं जिला प्रमुख श्री राजेश सिंह राणा, इनका हमारे बीच में हमारे मुख्य मेहमान है वो पधार चुके हैं श्रीमान राजेश कुमार जी गोयल साहब, जिला प्रमुख जालोर एवं सांचौर। आप बच्चियां मंच पर आए। स्थानीय संघ साहब आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है।